नमस्कार। आज हम करेंगे कक्षा छठी के पाठ 5 रहीम के दोहे का भाषा अभ्यास। भाषा अभ्यास को करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक दोहों को अच्छी तरह से नहीं समझा है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें रहीम के दोहे की पूरी व्याख्या आपको लाइन टू लाइन समझाई गई है। तो आइए बिना देरी से शुरू करते हैं रहीम के दोहे पाठ का भाषा अभ्यास। हमेशा की तरह सबसे पहला प्रश्न है पाठ से। पाठ से में दिया गया है मेरी समझ से में, रहीमन जिह्वा बावरी कही गई सर्ग पाताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि ये जीवा तो पागल होती है जो कि स्वर्ग से पाताल तक सारी बातें कह देती है बिना सोचे समझे, परंतु यह जीवा खुद तो मुंह के भीतर ही रहती है, परंतु सारा का सारा जो दोष होता है वो किसका बन जाता है? कपाल का, अर्थात मनुष्य की खोपड़ी का। जूती किसको खानी पड़ती है? मनुष्य की खोपड़ी को खानी पड़ती है। मनुष्य को दंड भुगतना पड़ता है अगर वो बिना सोचे विचारे कुछ बोल देता है। तो इसका भाव क्या है? इसका भाव है सोच समझ कर बोलना चाहिए, मधुरवाणी में बोलना चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए या सदा सच बोलना चाहिए। तो साफ आंसर आ रहा है हमारे पास सोच समझ कर बोलना चाहिए। दूसरा प्रश्न दिया है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु ना दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। रहीम जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर हमें छोटों को त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सुई का काम हो वहाँ पर तलवार किस काम की? अर्थात छोटे और बड़ों का अपना अपना महत्व होता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तलवार सुई से बड़ी होती है, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, तलवार का महत्व सुई से ज़्यादा है। ये सब क्या है? भाव नहीं है। इसने पूछा क्या है? दोहे का भाव। भाव है हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व होता है। ठीक है, वैसे तो ये आंसर भी ठीक है ऊपर वाले, लेकिन हमें क्या बताना है? करेक्ट, बिल्कुल उत्तम आंसर बताना है। तो उत्तम आंसर क्या है? हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व होता है। तो इस ख भाग में कहा गया है कि आपने ये उत्तर क्यों चुने, मैंने आपको कारण बता दिया है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें दिया गया है मिलकर करें मिलान। तो चलिए स्तंभ क को स्तंभ 2 से मिलाते हैं। आपको अर्थ बता दिए गए हैं पहली वीडियो में, तो उसी अर्थ के हिसाब से हमने यहाँ पर अपने उत्तरों को चुनना है। पहला है रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पर जाए। अर्थात प्रेम रूपी धागा रिश्तों का हमें जो है सहेज कर रखना चाहिए। अगर एक बार ये टूट जाता है तो फिर जुड़ता नहीं है, और जुड़े भी तो गांठ पड़ जाती है, अर्थात संदेह की भावना रहती है। तो इससे मोटा मोटा अर्थ क्या निकल रहा है कि प्रेम और रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए। अगला है कहे रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साँचे मीत। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि जब हमारे पास संपत्ति होती है, पैसा होता है, तब तो विभिन्न प्रकार से बहुत लोग हमारे साथ मित्रता रखते हैं, दोस्त बनते हैं, परंतु विपत्ति कसोटी जे कसे, जो व्यक्ति हमारे पास बुरे समय में भी साथ में रहता है, ते ही साँचे मित, वे ही हमारे सच्चे मित्र कहलाते हैं। तो क्या आंसर आएगा इसका? सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा में भी साथ रहते हैं, है ना। आगे है तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पान, कही रहीम पर काजहित संपत्ति संचही सुजान। जिस प्रकार से पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाता, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीता, उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होता है वो भी अपनी संपत्ति को दूसरों की भलाई के लिए ही रखता है। तो इसका आंसर आएगा सज्जन पर हित, अर्थात दूसरों की भलाई के लिए ही संपत्ति को संचित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं पंक्तियों पर चर्चा की ओर। पंक्तियों पर चर्चा में आपको कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, आपने इन पर चर्चा करनी है और उनके अर्थ और भावार्थ को अपनी पुस्तिका में लिखना है। इनके अर्थ और भावार्थ आपको पिछली वीडियो में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, आप वहां पर क्लिक करके इसके अर्थ को समझ सकते हैं।
पहला है रहीमन विपदाहु भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोए। मोटा मोटा सा अर्थ बता देती हूँ कि रहीम जी कहते हैं कि मुसीबत हमारे लिए भली होती है कि जो थोड़े दिन होए, अगर थोड़े दिन की मुसीबत हमारे ऊपर आए तो वो अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है? हित अनहित या जगत में, इस संसार में कौन हमारी भलाई चाहता है और कौन हमारा शत्रु है, यह हमें पता चल जाता है विपत्ति आने पर। ठीक है, आगे वही आ गया, रहीमन जीवा बावरी कही गई सर्ग पाताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। अर्थात ये जीवा तो बावरी होती है, ये बिना सोचे समझे बोलती है और लेकिन बाद में मनुष्य को उसका दंड भुगतना पड़ता है। और हमेशा हमें सोच समझकर ही बोलना चाहिए, नहीं तो हम विपत्ति में डल सकते हैं। ये इसका भावार्थ है। आगे है हमारे पास सोच विचार के लिए। आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिड़काए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। और इसी पैराग्राफ को आधार बनाकर नीचे कुछ प्रश्न हैं। इसमें बोला गया है कि इस दोहे में मिले के स्थान पर जुड़े और छिटकाए के स्थान पर चटकाए शब्द का प्रयोग भी लोक में प्रचलित है। ये क्या है कि बेटा समय के अनुसार भाषाओं का बदलाव होता रहता है, बोली बदलती रहती है, तो उसके अनुसार का है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, छिटकाए की जगह चटकाए भी आ गया, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, मिले की जगह जुड़े आ गया। तो आजकल ये शब्द प्रचलित हैं। ठीक इसी प्रकार से डारी के स्थान पर डार, तलवारी के स्थान पर तलवार और चौथे दोहे में मानुष के स्थान पर मानस का उपयोग भी प्रचलित है। क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि समय के बदलाव के साथ साथ इंसान कई लोगों के निकट आता है, कई लोगों के संपर्क में आता है और उनकी बोलियों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो समय के साथ जिस प्रकार से समय परिवर्तनशील है, उस प्रकार से बोली भी परिवर्तनशील है, भाषा भी परिवर्तनशील है। जितने लोग हमारे संपर्क में आते रहते हैं, उतना उतना हमारी जो भाषा में बदलाव आता रहता है। आगे है, इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग ही क्यों किया गया है? क्या आप धागे के स्थान पर कोई अन्य उदाहरण सुझा सकते हैं? अपने सुझाव का कारण भी बताइए। तो ये आपको खुद से सोच के बताना है, ठीक है। दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि इस पहरा तरुवर फल नहीं खाता, सरवर पिए ही न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। कि पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाता है और सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। रहीम जी कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होता है वो भी अपने पैसे को दूसरों की भलाई के लिए ही प्रयोग करता है। दोहे में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के किस मानवीय गुण की बात की गई है? बात की गई है कि जिस प्रकार से प्रकृति सब कुछ देती है तो भी खुश रहती है ना। हमें जो है सब कुछ प्रदान करती है, हमें जल मिल जाता है, हमें फल मिल जाता है, हमें लकड़ी मिल जाती है, लेकिन किसी प्रकार का एहसान नहीं जताती प्रकृति। तो मनुष्य को भी ऐसा ही करना चाहिए। हम भी प्रकृति से बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हम अपने संचित किए हुए धन को दूसरों के भले के लिए प्रयोग कर सकते हैं। हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार से विपरीत परिस्थितियाँ, बाढ़ आ जाए या फिर ज़्यादा तूफान आ जाए तो भी एक मजबूत पेड़ है जो अपनी जड़ें जमा कर रखता है। हम सीख सकते हैं कि विपत्ति के समय हमें भी ढेरी नहीं ढालनी चाहिए, हमें भी मजबूती से खड़े रहना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से हम प्रकृति से और भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आप भी अपना दिमाग लगाइए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए कि क्या आप प्रकृति से कुछ सीख पाएंगे या सीख पाते हैं। आगे है शब्दों की बात। शब्दों की बात में हमारे पास कविता में कुछ शब्द आए हैं। कविता में आए शब्दों के साथ हमें अपनी मातृभाषा में समानार्थक शब्द लिखकर बताने हैं। जिस प्रकार से लिखा है तरुवर। तरुवर का अर्थ मैंने आपको समझाते हुए भी बताया था, होता है पेड़। तो हम तरुवर को क्या क्या बोलते हैं? हम पेड़ बोल सकते हैं, है ना। और हम क्या बोलते हैं पेड़ को? हम वृक्ष भी बोलते हैं पेड़ को। और हम बोलते हैं तरु।
ठीक है, ये हो गए इसके समानार्थक शब्द। इसी प्रकार से विपत्ति, विपत्ति का अर्थ होता है संकट आ जाना। क्या होता है? संकट या फिर विपत्ति, है ना, या फिर मुसीबत शब्द भी हम विपत्ति के लिए यूज़ कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद है छिटकाए। छिटकाए का अर्थ क्या होता है? बिखराना या फिर छिटकाना। तो क्या आंसर आएगा इसका? छिटकना और बिखरना। ठीक, आगे है हमारे पास सुजान। सुजान का अर्थ क्या होता है बेटा? सुजान का अर्थ होता है चतुर, समझदार, जो सियाना व्यक्ति होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? सियाना, चतुर या फिर समझदार। आगे है सरवर। सरवर को हम क्या बोलते हैं? तालाब बोलते हैं सरवर को, तालाब या फिर सरोवर भी बोलते हैं हम। ठीक है, आगे है हमारे पास सांचे। सांचे का अर्थ होता है सही या फिर सच्चे। और अंतिम है कपाल। कपाल को बोलते हैं मस्तक या खोपड़ी। मेन शब्द इसके लिए खोपड़ी का प्रयोग किया जाता है, खोपड़ी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे शब्दों के बाद। आगे देखते हैं प्रश्न कौन सा दिया है। यहाँ पर है शब्द एक अर्थ अनेक, कि एक शब्द है लेकिन एक शब्द का प्रयोग हम अलग अलग अर्थों में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पानी शब्द आया था, पानी शब्द को हमने, जल तो पानी को बोलते ही हैं, पानी शब्द का प्रयोग चमक के लिए भी प्रयोग किया जाता है और सम्मान के लिए भी किया जाता है। ठीक है, शब्द एक है लेकिन शब्द को हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग अर्थों में, अलग अलग मीनिंग्स के रूप में हम प्रयोग करते हैं। जैसे कल, कल को हम आने वाले दिन की बात भी कर सकते हैं, बीते हुए दिन के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं ना। एक तो होगी दिन की बात कल में, एक होता है कि हम कहते हैं कि मुझे चैन नहीं आ रहा, तो चैन को भी हम कल बोलते हैं। ठीक है, और एक हम बोलते हैं कल कारखाने, अर्थात मशीनों के कारखाने, मशीन। तो कल शब्द को दिन, चैन या मशीन के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे है पत्र। पत्र किसको बोलते हैं? हम पत्ते को भी बोल देते हैं, पत्ता, पेड़ का पत्ता, है ना। और हम चिट्ठी के लिए भी पत्र शब्द का प्रयोग करते हैं कि उसकी चिट्ठी आई है, उसका पत्र आया है। या फिर हम समाचार पत्र अर्थात अखबार के लिए भी हम पत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला है कर। कर किसको कहते हैं? कर कहते हैं बेटा टैक्स को, कहते हैं ना कि उस पर टैक्स लगा है, टैक्स को कर बोलते हैं। और हाथ को भी कर बोलते हैं, हाथ को। और किरण, सूरज की किरण को भी कर बोला जाता है। ठीक है, फल, फल क्या होता है? एक तो कहते हैं कि इसका जो है फल भुगतना पड़ेगा, अर्थात परिणाम। ठीक है, कि क्या रिजल्ट आएगा। एक होता है वृक्ष का फल, पेड़ का फल भी होता है ना, वृक्ष का फल। और तीसरा होता है हमारे पास जो भाला होता है ना, भाले की ये जो नोक होती है, नोक को भी फल बोलते हैं, भाले की नोक, अर्थात भाले की नोक को क्या बोलते हैं हम? फल। ठीक है, आगे दिया है हमारे पास आज की पहेली। आज की पहेली बहुत ही आसान है। 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, उल्टा होकर नाच दिखाऊं, मैं क्यों अपना नाम बताऊं। उल्टा होकर नाच दिखाऊं, तो नाच को ही उल्टा कर दो, क्या बन जाएगा? चना। उल्टा होकर नाच दिखाऊं, मैं क्यों अपना नाम बताऊं। ठीक है, आगे क्या है? ये इसका उत्तर आएगा चना। एक किले के 2 ही द्वार, उसमें सैनिक लकड़ीदार। एक किला है और उसमें लकड़ी के सैनिक हैं। ठीक है, टकराएं जब दीवारों से, ये किले जब टकराते हैं दीवारों से, जल उठे सारा संसार। तो साफ पता चल रहा है क्या आएगा? माचिस। ठीक है, ये होगी आज की पहेली। तो ये था बेटा आज के पाठ का भाषा अभ्यास,
जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी नया वीडियो डले आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। अपने पेपरों की तैयारी अच्छे से करें। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले चैप्टर में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।